इधर बढ़ते आगे, शहीद किशन सिंह की पार्थिव देह आज बीकानेर पहुंची है। पुलवामा में रतनगढ़ के लाल शहीद हो गए थे और सड़क मार्ग से रतनगढ़ के भीचर ले जाई गई पार्थिव शरीर ले जाई जाएगी। पैतृक गांव भीचर में होगा अंतिम संस्कार। भीचर गांव में पसरा हुआ इस वक्त मातम। कुल मिलाकर कहा जाए कि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन परिवार और पूरे गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। लगातार जिस तरीके से आतंकी जो हमले कर रहे थे, उनके मंसूबों को नाकाम करने में लगातार किशन सिंह वहां पर तैनात थे, लेकिन बाद में अचानक एक गोली इनको लगी, जिसके बाद शहादत को प्राप्त हो गए। रौनक इस वक्त हमारे साथ है। रौनक, क्या कुछ इस वक्त जानकारी है? वाकई में एक गर्व की भी खबर है, लेकिन उतनी ही दुखद खबर है कि हमने एक और देश के जवान को खो दिया। इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा, कितने देर में अंतिम संस्कार होगा, कौन कौन पहुंच सकता है? जी बिल्कुल संजय, मैं आपको बताऊं कि एक कह सकते हैं कि दिल को झंझोड़ने वाली खबर है, क्योंकि एक और शहीद हुआ है हमारा लाल। राजस्थान का कह सकते हैं कि रतनगढ़ के भीतरी गांव का रहने वाला किशन सिंह जो है वो आतंकवादियों से लोहा लेते पुलवामा में, यानी कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुआ, और उसका देह जो है, पार्थिव देह अभी कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंचा है। मैं आपको बताऊं कि नाल एयरपोर्ट पर यहां पर पार्थिव शव को मिलिट्री स्टेशन पे यहां पर लाया गया है, जहां पर तमाम जो सेना के अधिकारी है वो यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आम जनता भी यहां पर पहुंची है शहीद की शहादत को नमन करने के लिए, और कहीं ना कहीं भारत माता की जयकारों से भी जो पार्थिव शव पहुंचा है उनको शहादत जो है उनको नमन किया जा रहा है, क्योंकि यहां से मिलिट्री स्टेशन से रतनगढ़ जो भीतरी जो गांव है किशन सिंह का, वहां पर पार्थिव शव को ले जाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा 2009 के में आर्मी जो है वो सेना जो है वो भर्ती हुए थे किशन सिंह, और उसके बाद जिस तरह से लोहा लेते हुए आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए जो है वो शहीद हुए। यहाँ जो लोग पहुंचे उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से शहादत को नमन कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सर, हम एक शहीद है जो 11 महीने में ये चौथा शहीद है हमारे राजस्थान का, रतनगढ़ का, तो बीकानेर संभाग का ये चौथा शहीद है। और हम ये एक अपील करना चाहते हैं, जिस समय कल शहीद को अपने घर पे ले जाया जाए, उस समय बीकानेर में जोश से भरे युवाओं के साथ उसकी श्रद्धांजलि के लिए वहाँ लोग पहुंचे, और मैं यही चाहता हूँ कि उस शहीद को बहुत अच्छी श्रद्धांजलि मिले। ये बीकानेर से मैं अपील चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि दिल से जुड़ाव है संजय, अपने बेटे के प्रति, अपने भाई के प्रति, जिसने देश की रक्षा के लिए शहादत दी है, यहाँ पर देश की रक्षा के लिए यूं कहें कि अपने प्राण निछावर किए हैं। जी संजय। रौनक, चूंकि बीकानेर का एरिया बॉर्डर का एरिया है, लेकिन यहाँ पर जो सैनिक वर्चस्व है वो ज्यादा होता है, चाहे सैनिक का यहाँ पर कैंप हो या लोगों के बीच में देशभक्ति का जज्बा हो। यहाँ के जो जवान होते हैं, यहाँ की जो नए नवेले जो जवान होते हैं, वो सभी सेना में जाने की इच्छा रखते हैं। इस शहादत को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में इस वक्त पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है, बीकानेर के लोग क्या सोचते हैं, और क्या जब अंतिम संस्कार होगा इस जवान का, शहीद का, तो कोई बड़ा चेहरा भी पहुंचेगा? जी बिल्कुल संजय, मैं आपको बताऊं कि अगर बीकानेर की बात करूं, चूंकि बॉर्डर से सटा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से सटे होने की वजह से यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा साफ तौर पर है इस पूरी घटनाक्रम के बाद। अगर बात करूं बीकानेर की, तो एक बात पूरे देश में एक ऐसा सर्किल बना है कैप्टन चंद्र चौधरी के नाम से, जहां पर एयरक्राफ्ट लगा है उनकी शहादत में। तो बीकानेर से लगातार पिछले लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि यहाँ के लाल जो है वो शहीद हो रहे हैं देश की रक्षा के लिए। यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं, सर किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है, जो लगातार आतंकवाद फैल रहा है उसको लेकर के, जो जिस तरह की घटना एक बार फिर हुई है, कहा जा रहा है कि बीकानेर संभाग में चौथी बार ऐसी घटना हुई जहाँ है ना 11 महीने में, तो बताएं किस तरह से? सर, पाकिस्तान जो ये कर रहे हैं, और जैसे मिलिट्री को हमें अब इस मिलिट्री को जैसे छूट दी गई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम उन फौजी भाइयों को कहना चाहते हैं कि हम जो भी युवा है बीकानेर संभाग के, जो भी इंडिया के युवा है, हम फौजी के साथ हैं, साथ रहेंगे, जिस समय भी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ रहेंगे। और कल सुबह 7 बजे हम मारवाड़ मंच की तरफ से सुबह प्रोग्राम रखेंगे शहीद के लिए, वहाँ ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल रौनक, ये